हेलो एवरीवन। आज चलते हैं एक बहुत प्यारे टॉपिक की तरफ जिसका नाम है सिंपल पास्ट टेंसेस। सिंपल पास्ट टेंसेस समझ लीजिए ट्रांसलेशन की जान है। इसमें बहुत सारे ऐसे वाक्य हैं जो हम दिन में 10 बार बोलते हैं और फिर भी इसकी इंग्लिश हमें नहीं आती है। तो ऐसे कौन कौन से वाक्य हैं जो हम बोलते हैं और हमें इंग्लिश नहीं आती है, तो इसको पहले जानते हैं। अक्सर हम लोग कहते हैं जैसे यार सुनीता ने मुझे अपना पेन दे दिया, यार आज मैंने ये खाया, आज मैंने अपने दोस्त को देखने अस्पताल गया, मैंने अपना पूरा होमवर्क किया, मैंने राम को पत्र लिखा, मैंने अपनी गाड़ी सही करवाई, मैंने ये किया, मैंने वो किया। ऐसा बोलते रहते हैं ना अक्सर। हमने अपना लेसन याद कर लिया, हमने गाना बजाया, फिर भैया हम होटल गए, उसके बाद वहाँ पे खाना खाया, पानी पिया, लौटे, उसके बाद हम उसको देखने गए। ठीक, ये इस तरह के सेंटेंसेस हम अक्सर बोलते रहते हैं। दूसरा टाइप का इसी का पार्ट है, हम ये भी बोलते हैं कि मैं अपने घर पे ही लिखता था, पढ़ता था, ये काम करता था। सुनीता जो है डांस करती थी। ठीक है, राम और सुनील मेरे घर आते थे। तो ये ढेर सारे एग्जाम्पल्स जो मैंने अभी बोले हैं, इन्हीं एग्जाम्पल्स को जो मैंने बोला है उसमें कुछ ख़ास बातें हमने बोली हैं, उनको जल्दी से साइड में लिख लेते हैं पहले और फिर इनको बोर्ड पे देखिएगा। तो ये देखिए कितने सारे वर्ड्स हम लोग बोलते रहते थे। जैसे राम ने एक पत्र लिखा, हम अपने घर गए तब भैया जा कर के हमने पानी पिया, उसके बाद हम लोग शाम को होटल गए, तब मुझे पता चला कि सुधीर मेरे घर आया, फिर उसने कपड़े धोए, मैंने इस बीच में अपना होमवर्क किया, उस समय मेरा छोटा भाई पढ़ता था, मैं खाता था, वो सिर्फ सोता था, मेरे दोस्त ने गाड़ी मरम्मत की, मम्मी ने जल्दी से मेरे लिए सब्ज़ी बनाई। इस तरह के ढेरों सेंटेंसेस हम लोग पढ़ते तो आ रहे हैं यार। ये जो सेंटेंसेस हैं, ये सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंसेस हैं। ठीक है, ये हमें याद रखना है किसके टेंसेस हैं, सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट टेंसेस की पहचान क्या है, हमने ऐसी क्या खास बात देखी कि इनको सिंपल पास्ट कह दिया। तो इसके लिए आप देखिए, इसकी पहचान ये होती है सबसे पहली बात कि इनके वाक्य के अंत में क्या क्या आता है। इनके वाक्य के अंत में हमेशा बड़ा आ आएगा। ठीक, या आएगा, या पे ए की मात्रा आएगी। ठीक, बड़ी ई की मात्रा आएगी। ठीक है, ता था आएगा, ती थी आएगा, ते थे आएगा। ये सब कुछ खास पहचान है जो हमें बताता है कि हमारा जो सेंटेंस है वो किस टेंस को बिलोंग करता है, सिंपल पास्ट टेंस। अब ये आ, या, ये, ई, ता था, ती थी, ते थे, ये क्या है, ये यही है। जैसे राम ने पत्र लिखा, खा पे आ की मात्रा आई, ये शुरू का आ है। ठीक, मैंने अपने घर पहुंच के पानी पिया, या पे आ की मात्रा है, ये सेकंड वाला है। हम लोग अपने अपने भाई और पेरेंट्स के साथ होटल गए, ये आया। बड़ी ई, सुनीता मेरे लिए कपड़े लाई, तो बड़ी ई आ गया। ठीक है, फिर आया आपका ता था। तो देखिए ये लिखा है, मैं उस वक्त अपने घर पे ही पढ़ता था, ता था आया। अगर वही लड़की होती तो हम लिख देते राधा अपने घर पे पढ़ती थी, ती थी, पढ़ती और थी। तो ये वाला पार्ट हम लोग ने क्लियर कर लिया। सुधीर और मोहन अपने अपने घर जाते थे, ते थे, है ना। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो वाक्य हैं, ये किसको बिलोंग कर रहे हैं, ये बिलोंग कर रहे हैं हमारे सिंपल पास्ट टेंसेस को। सिंपल पास्ट टेंसेस अच्छे से यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब इनकी पहचान तो हमने देख ली, इस और क्या ख़ास चीज़ होती है। तो आपको देखिए सिंपल पास्ट टेंस की पहचान में हमें ये बात समझ में आ गई कि इस टेंस के जितने भी वाक्य होते हैं उसमें काम का करना और होना दोनों किस में पाए जाते हैं, भूतकाल में। ठीक है,
या तो काम का करना या काम का होना जो है हमेशा पास्ट टेंस में ही पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम ही है सिंपल पास्ट टेंस। क्या नाम है? सिंपल पास्ट टेंस। पास्ट में पाया जाता है इसका काम जो है। ठीक है, जैसे हम बात कर रहे हैं ना कि उसने एक पत्र लिखा, हम भैया गए तब उसने जो है हमें पानी पिलाया, तो ये पास्ट टेंस की तो बात हो रही है। जब हम उसके घर गए तब उसने हमें पानी पिलाया, पास्ट की बात पता चल रही ना कि ये सब हो चुका है और कोई हमें बता रहा है, पास्ट की बात पता चलती है। तो इसकी पहचान क्या होती है? हमें इसमें 3 प्रकार की क्या कहते हैं, इसके पार्ट्स को समझना है। एक होता है आपका पॉजिटिव, एक नेगेटिव और तीसरा होता है क्वेश्चन। जो पॉजिटिव वाला पार्ट होता है, वो पॉजिटिव वाला पार्ट कहलाता है अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या कहलाता है? अफर्मेटिव। AFFIRMATIVE। पॉजिटिव वाले सेंटेंसेस जो कवर होते हैं वो कहलाते हैं अफर्मेटिव। सेकंड आता है हमारा नेगेटिव। ठीक, ये तो नेगेटिव सेंटेंस लिखा ही हुआ है। और तीसरा हमारा जो होता है क्वेश्चन वाला, जिनको हम इंटेरोगेटिव कहते हैं। INTERROGATIVE, ये इंटेरोगेटिव। और बीच वाला कौन सा होता है? नेगेटिव। ये तीनों हमने देख लिए, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। अब इसमें करना क्या होता है आपको? आखिर ऐसा क्या करें कि सिंपल पास्ट टेंस जो है हमारा पॉजिटिव हो? तो सिंपल पास्ट टेंस पॉजिटिव आपको दिखाई कैसा देगा? तो इसकी पहचान है कि हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा देनी है। इसमें हमें हमेशा ध्यान रखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं भैया, सेकंड फॉर्म लगानी है। अभी तक हम कौन सी फॉर्म पढ़ रहे थे पीछे? फर्स्ट फॉर्म। इसमें आपको सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है और उसके बाद का सेंटेंस जो है कंप्लीट करना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें, गिव ले लें। वर्ब है गिव, तो ये गिव जो है वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? फर्स्ट फॉर्म होती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या हो जाती है इसी वर्ब की? गेव। तो गेव हो जाएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है हमारी? गिव की थर्ड फॉर्म हो जाती है गिवन, GIVEN। तो हमें थर्ड फॉर्म से तो कोई लेना देना है नहीं, हमें थर्ड फॉर्म से इस समय कोई लेना देना नहीं है। तो हम बात कौन सी कर रहे हैं? सेकंड फॉर्म। यानी कि हमें गिव की जगह क्या लगाना है? गेव लगाना है। कोई ऐसा सेंटेंस हम लें जिसमें मेरा गिव लगाने का मन कर रहा है, तो उसमें हम क्या लगा दें? गेव लगा दें। पहले सब्जेक्ट लिखें, फिर गेव लगा दें। तो इसी से मिलता जुलता एक सेंटेंस देखिए। सेंटेंस है, राधा गेव मी अ पेन। तो ये जो सेंटेंस है, इसमें सबसे पहली बात हम पकड़ेंगे कि इसका मतलब तो जान के समझ में आ जाएगा। राधा क्या है? राधा का मतलब है हमारा सब्जेक्ट। राधा कौन है? सब्जेक्ट है भैया। सब्जेक्ट का मतलब कि पेन देने वाला व्यक्ति कौन है? राधा है। ठीक है। और ये जो अ पेन है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट। क्या दिया? अब देखिए, जब भी गिव में सेकंड फॉर्म आप यूज़ करते हैं, तो ये गेव जो है, गिव का मतलब होता है देना, ठीक? और गेव का मतलब हो जाता है दिया। क्या हो जाता है? दिया। क्यों सेकंड फॉर्म कैसे? क्योंकि आप देख लें इसमें या आना चाहिए। अभी हम लोग ने पढ़ा था ना, ये या आना चाहिए, है ना? इसलिए वर्ब में या की आवाज़ आनी चाहिए। तो गिव मतलब देना, और गेव हम लगा देंगे तो दिया हो जाएगा। तो ये जो गेव है, यही गेव हो जाएगा दिया। क्या हो जाएगा? दिया। यानी कि राधा ने, मी का मतलब क्या होता है? किसे? मी का मतलब होता है मुझे। एक पेन, अ पेन मतलब क्या होता है? एक पेन, एक पेन। और गेव मतलब दिया। तो पूरी इंग्लिश हो जाएगी, इसकी हिंदी हो जाएगी, राधा ने मुझे
एक पेन दिया, ये इसकी हो जाएगी हिंदी। ठीक है, आपको सिंपल सी बात क्या करना है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या लगा देना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहाँ देखिए सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या लगा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पे यूज़ करी गई है। यही इसकी पहचान होती है। पॉजिटिव डिग्री में नॉट नहीं लगा होना चाहिए, तो नहीं लगा है, इसीलिए इसको पॉजिटिव कहते हैं। दूसरी बात, सब्जेक्ट के जस्ट बाद वर्ब की आपको कौन सी फॉर्म लगा देनी है, सेकंड फॉर्म लगा देनी है। अगर आपने सही जगह पे सेकंड फॉर्म यूज़ कर लिया सब्जेक्ट के बाद, तो ये कहलाएगा सिंपल पास्ट टेंस का पॉजिटिव फॉर्म। ठीक है, इसी के बाद हम लोगों को पढ़ना है नेगेटिव फॉर्म। तो अब नेगेटिव फॉर्म पढ़ने के लिए इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। नेगेटिव की क्या पहचान होती है, नेगेटिव फॉर्म के लिए आपको इसी गिव का उठाते हैं। ठीक, इसमें दिया लगा है, राधा ने मुझे अपना पेन दिया। तो अगर हम हिंदी में, नेगेटिव का मतलब होता है नॉट, नॉट वाला सेंटेंस, तो हिंदी क्या हो जाएगी उस वाले जो पीछे हम लोग ने पढ़ा था, राधा ने मुझे अपना पेन नहीं दिया। पीछे दिया था, अब की क्या लगाना होना चाहिए, नहीं दिया, नहीं दिया। तो अब एक बात ध्यान रखिएगा, ये है नेगेटिव सेंटेंस। क्यों है, क्योंकि इसमें नहीं लगा है। जिन सेंटेंसेस में नहीं लगा होता है वो सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। ठीक, और दूसरी बात, ये दिया वाला नेगेटिव है। दिया, दिया का मतलब अभी हम लोग ने पीछे पढ़ा था, इसका दिया का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए दिया का मतलब हमने क्या बताया था, गेव बताया था। ठीक है, अब इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जब आपको दिया लिखा हो और साथ में नहीं लिखा हो, तो आपको गेव नहीं लिखना है, गेव नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है, इसके लिए आपको करना पड़ेगा, आपको सब्जेक्ट के साथ क्या लिखा है, आपको सब्जेक्ट के जस्ट बाद अगर बहुत मन भी कर रहा है नहीं दिया लिखने का, तो आपको डिड नॉट लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, डिड नॉट। और जो गेव लिख रहे थे वर्ब की सेकंड फॉर्म, इस सेकंड फॉर्म की जगह आपको वापस किस पे आना पड़ेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे आना पड़ेगा। और ऐसा कंटिन्यू रखना चाहिए। ये है इसका रूल कि आपको पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर डिड नॉट लगाना है, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के सेंटेंस को आगे बढ़ाना है। जो लोग जानते होंगे तो डिड नॉट को हम डेंट भी बोलते हैं, डेंट या डिडंट। राधा ने मुझे अपना पेन नहीं दिया, तो सब्जेक्ट हो जाएगा राधा। राधा क्या है, सब्जेक्ट है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, तो इंग्लिश हो जाएगी, सॉरी, इसकी इंग्लिश हो जाएगी राधा, इसकी इंग्लिश होगी राधा। फिर डिड नॉट लगाएंगे, राधा डेंट। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड नॉट के बाद क्या आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब दिया, दिया तो सेकंड फॉर्म देख रहे हैं हम, यहाँ पे देख रहे हैं कि दिया वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, गिव होती है। तो हमें डिड नॉट के साथ क्या लगाना पड़ेगा, गिव। राधा डिड नॉट गिव, किसे, किसे अपना पेन दिया, मुझे। तो मुझे की इंग्लिश मी। राधा डिड नॉट गिव मी अपना पेन। याद रहे, अपना पेन का मतलब होता है अपना किसका, अपना किसको कह रही है वो, राधा को। तो राधा हो गई हर, हर पेन। तो यहाँ पे हम आगे लिख देंगे हर पेन। राधा डिडंट गिव मी हर पेन, ये इसकी हो गई इंग्लिश। किसकी हम लोग ने सीख ली, नेगेटिव सेंटेंस की। अब तीसरा जो सेंटेंस आएगा वो हमारा जो है वो थोड़ा सा अलग हटके है, उसको हम कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हम लोग ने पढ़ रखे थे कि ऐसे सेंटेंसेस जो प्रश्न पूछें, जो प्रश्न पूछें उनको हम कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो अब इसको इरेज करके उसको भी देखते हैं। अब देखिए, तीसरा है यही तरह का सेंटेंस, अब सवाल पूछेगा। सवाल क्या पूछेगा, सवाल ये पूछेगा कि क्या, सवाल पूछेगा क्या
राधा ने अपना पेन दिया, और क्वेश्चन मार्क। इन्वर्टेड कॉमा कह रहे हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस की क्या पहचान है कि इनकी शुरुआत में कोई ना कोई सवाल पूछने वाला वर्ड होना चाहिए और लास्ट में क्या होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क। क्या, क्यों, किसने, कब, कैसे, काहे, किस लिए, किधर से, किनके, ये सब जो वर्ड्स होते हैं ये क्वेश्चन वाले होते हैं। अगर ये क्वेश्चन वाले वर्ड्स ना हो तो इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं बन सकता। ठीक है। तो अब क्या की जगह हम लोग हमेशा व्हाट नहीं लगाएंगे। इसके लिए हमें यहाँ पे डिड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। किसका? डिड का। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू या डज आता था, उसी तरह से सिंपल पास्ट में डू या डस्ट के साथ की जगह डिड आएगा। ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें डिड। डिड के बाद हमें सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। फिर चूंकि डिड लगा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी पड़ेगी। जब डिड लग जाता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगती है, अभी हम लोगों ने ऊपर देख लिया था। तो ये हो जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद आगे सेंटेंस कंप्लीट करेंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्या राधा ने अपना पेन दिया? ये एक सवाल पूछ रहा है कोई लड़का कि यार ये बताओ, तुमसे राधा तो बोली नहीं, तो ये बताओ क्या राधा ने अपना पेन दिया? तो अब इसकी इंग्लिश क्या लिखेंगे? इसकी इंग्लिश के लिए आपको लिखना पड़ेगा डिड राधा। डिड, पहले डिड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? यहाँ पे देखिए आपको सब्जेक्ट दिखाई दे रहा होगा, ये है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब कौन है वो व्यक्ति जिसने अपना पेन दिया, तो उसका नाम आ गया राधा, इसलिए राधा सब्जेक्ट हो गया। तो डिड के बाद हम लगाएंगे राधा। डिड राधा। राधा के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो दिया। दिया, अभी हम इतनी देर से दिया के ऊपर ही यानी गेव के ऊपर बना रहे थे। अब हम देख लिया गेव तब लगाएंगे जब डिड नहीं लगा होगा तब, और जब डिड लग जाता है तो गिव की जगह इसकी फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, यानी गेव की जगह गिव लगाएंगे। तो डिड राधा गिव हर पेन। अपना पेन का मतलब हर पेन। डिड राधा गिव हर पेन। ठीक, अगर यही सवाल होता क्या राधा ने तुम्हें अपना पेन दिया, तो हो जाता डिड राधा गिव यू हर पेन। ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव। तो हमने इसी तरह से देखा गिव नाम के वर्ब से। वर्ब हमने कौन सा लिया था? गिव। गिव जिसका मतलब होता है देना। ठीक, गिव का मतलब क्या होता है? देना। गिव का मतलब दे दो भी होता है। जैसे हम लोग ने पढ़ा था गिव इट टू हिम, यानी ये उसे दे दो। तो दे दो भी होता है गिव का मतलब। तो इसकी हम सेकंड फॉर्म गेव बनाएंगे, और गेव का कहाँ पे रहेगा? पॉजिटिव में रहेगा। तो गेव लिखेंगे। जब नेगेटिव बनाएंगे तो हमें नॉट लगाना पड़ेगा, और नॉट बिना डिड के साथ लग ही नहीं सकता। और जैसे ही डिड लगाएंगे हमें गेव की जगह गिव लगाना पड़ेगा। और क्वेश्चन यानी इंटरोगेटिव फॉर्म में हमें डिड से शुरुआत करनी पड़ती है, फिर सब्जेक्ट आता है, और यही गेव की फर्स्ट फॉर्म यानी गिव हमें लगाना पड़ता है। यहाँ देखा फर्स्ट फॉर्म आ गई। फर्स्ट इसलिए आएगी क्योंकि क्या था? डिड लगा हुआ था, है ना। तो एक गिव का एग्जाम्पल लेकर के मैंने आपको सिंपल पास्ट टेंस बताया है। अब आपके लिए एक सवाल ये है कि आप ये सेंटेंसेस जो मैं दे रहा हूँ इसकी जल्दी से इंग्लिश लिख करके मुझे कमेंट में बताइएगा। तो देखिए ये 3 सेंटेंसेस हैं। हम उसके घर गए, उसने अपना बैग खोला, राधा ने मेरी पुस्तक देखी। ये तीनों सेंटेंस का आपको जो है इंग्लिश इसको कन्वर्ट करके बताना है क्या होगा। साथ ही साथ आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म वाले ढेर सारे वर्ब्स जल्दी से जल्दी तैयार भी करने हैं। सो आई होप इस वीडियो में आपको
सिंपल पास्ट टेंसेस कैसे करे जाते हैं समझ में आ गए होंगे। अगले वीडियो में और ढेर सारी चीज़ आपको इसी तरह से देने की मैं कोशिश करूँगा। टिल देन, थैंक यू।